लेट्स माइक न्यूज एट 9। यह है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल टकराव का आज 63वां दिन है। अप्रैल की शुरुआत में लगे सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी जारी रखी है, जिसे ईरान ने असहनीय बताया और इसे युद्ध का विस्तार करार देते हुए जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी है, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। उधर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की न्यूक्लियर, मिसाइल, ड्रोन और नौसेना क्षमता पूरी तरह तबाह हो चुकी है और तेहरान डील के लिए बेताब है। फिर भी अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा है। This was a week ago. And I got on the phone very quickly and I said, don't do it, don't do it. The whole world is watching, don't do it. And they didn't do it. I appreciate it. I guess 4 were released and the other 4 are going to be released in a month. They were ready to be executed that night. So they take a tough, they knocked out the wrestler they killed. They killed the wrestler's teammates. He was a world champion. दूसरी ओर दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले में पिछले 24 घंटों में 17 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमलों से इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। सीजफायर के बावजूद लेबनान इजरायल सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक चैनल सक्रिय रखते हुए क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत तेज करने और सीज फायर का सम्मान करने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में विदेश मंत्री अब्बास अरागची की पुतिन से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही आधिकारिक मध्यस्थ है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि कोई नया अमेरिकी हमला लंबा और खतरनाक जवाब भड़का सकता है। दूसरी तरफ गजा में मदद ले जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की 22 नावों को इजरायली सेना की ओर से रोके जाने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और तुर्की यानी 11 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर इसकी निंदा की है और इजरायल की इस कार्रवाई को हमला बताया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह एक शांतिपूर्ण मानवीय पहल थी। नावों पर इजरायली हमले और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक्टिविस्टों की गैर कानूनी हिरासत अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि करीब 175 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया है। नेपाल के श्रम और रोजगार मंत्री रामजी यादव ने 3 प्रमुख पहल की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर काठमांडू से जारी वीडियो संदेश में उन्होंने 5 वर्षीय राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने विदेश में कार्यरत नेपाली प्रवासी मजदूरों के लिए नेपाली दूतावासों के श्रम अटैची द्वारा साप्ताहिक फेसबुक लाइव सत्र शुरू करने की भी घोषणा की, ताकि उनकी समस्याओं का सीधा समाधान हो सके। इसके साथ ही उन्होंने योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष से जुड़े मजदूरों को आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए 6% ब्याज दर पर अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना का भी ऐलान किया। मंत्री यादव ने उचित मजदूरी, बेहतर काम की स्थितियों और श्रम अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले के राजनगर उपजिला में बोरो चावल की कटाई के मौसम में मजदूरों की कमी और बारिश बाढ़ के खतरे के बीच चाय बागान के कामगार किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। स्थानीय प्रशासन ने पास के चाय बागानों से संपर्क कर मजदूरों को तैनात किया, जिससे किसान राहत की सांस ले पाए। कावा, दिघी, हाओर समेत बेता हुंजा, मुजफ्फरपुर और अतिहारी इलाकों में चाय के मजदूर कमर तक पानी में खड़े होकर पके चावल काटते दिखे। किसानों ने कहा है कि इनकी मदद के बिना बहुत सारा पका धान पानी में डूब जाता। यह पहल सराहनीय है। चाय बागान के मजदूरों ने कहा है कि वे भी मजदूर हैं और किसानों की तकलीफ समझते हैं। मदद करने से हमें अतिरिक्त आय भी मिल रही है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे